अस्सलाम 5 क्लास वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। डेट है आज 23/12/2020। आज के आपके स्केड्यूल में साइंस इस्लाम याद नाजरा और इंग्लिश है। साइंस का आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 7 मैटर एंड द वाटर साइकिल। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 60 पे आपकी रीडिंग है, ठीक है। हाउ यू हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट आवर वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ। क्या कभी आपने सोचा कि हमारी जो दुनिया है, ठीक है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ इनविजिबल बिट्स और पार्टिकल्स नॉन एज मैटर। तो जो हमारे पास हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है, ठीक है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है। इनविजिबल ना नज़र आने वाले बिट्स और पार्टिकल्स पीसेस को कहते हैं, ठीक है। बिट्स को भी पीसेस को कहते हैं, पार्टिकल्स भी नॉन एज मैटर, जिसको हम मैटर कहते हैं कि हर चीज़ मैटर से बनी है, मादे से बनी है। यू टू आर मेड ऑफ मैटर, आप खुद भी मैटर से बने हुए हो। द 3 नॉन स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साइंटिस्ट क्लासीफाई अ थिंग एज मैटर इफ़ इट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस। तो साइंटिस्ट जो हैं, ठीक है, वो चीज़ों की दर्जाबंदी करते हैं किस लिहाज से कि कोई चीज़ अगर हमारे पास मैस रखती है और जगह घेरती है, ठीक है, उसका कोई ना कोई हुजम होता है और वो जगह घेरती है, तो इसको हम मैटर कहते हैं। वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ। तो वॉल्यूम क्या चीज़ है कि वो जगह जो कोई भी चीज़ कहती है जिसकी कोई ना कोई लंबाई होती है, ऊंचाई होती है और चौड़ाई होती है, ठीक है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मैस क्या है, हमारे पास किसी भी चीज़ में जो मादे की मिकदार है, ठीक है, उसको हम मैस कहते हैं। हाउ डू यू नो इफ़ समथिंग इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो हमने ऊपर पढ़ी है कि हमारे पास 3 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज़ सॉलिड है, कौन सी लिक्विड और कौन सी गैस है। तो पहली हम पढ़ते हैं सॉलिड। मैटर इज़ सॉलिड इफ़ इट हैज़ के, हमारे पास जो मैटर है वो सॉलिड होगा अगर उसमें ये क्वालिटीज़ हुई, ठीक है। हमें क्वालिटीज़ दी गई है। पहली क्या है, अ डेफिनेट शेप, कि उसका कोई ना कोई वाज़ेह शक्ल होगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट इट डज़ नॉट चेंज इट्स शेप इफ़ यू चेंज द कंटेनर। इसका मतलब है कि अगर हम ठोस चीज़ को जिस भी जगह पे रखते हैं उसकी शक्ल चेंज नहीं होगी, ठीक है। कंटेनर कहते हैं बर्तन को, मतलब किसी भी बर्तन में किसी भी जगह पे आप उस चीज़ को रखते हैं लेकिन वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, योर इरेज़र मेंटेन द सेम शेप वेदर यू कीप इट इन योर पेंसिल बॉक्स और ऑन योर डेस्क। ये आपको रेज़र की एग्जांपल दी गई है कि रेज़र जो है आपकी, ठीक है, वो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करती, चाहे आप उसे अपने डेस्क पे रखें या पेंसिल बॉक्स में रखें। दूसरी प्रॉपर्टी है सॉलिड की, अ डेफिनेट वॉल्यूम, कि इसका कोई ना कोई मखसूस वॉल्यूम होता है, ठीक है, हुजम होता है। दिस मीन्स दैट इट मेक्स अप द सम अमाउंट ऑफ स्पेस। इसका मतलब है कि सॉलिड हमारे पास कोई ना कोई जगह कहते हैं, नो मैटर वेयर यू कीप इट, और वो सेम जगह होती है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनको किस जगह पे रखें। अपनी विड्थ के लिहाज से, अपनी लेंथ के लिहाज से और हाइट के लिहाज से हमारे पास वो चीज़ उतनी ही जगह घेरेगी। अगर एक जगह से उठा के उसे दूसरी जगह पे भी रखते हैं तो वो सेम अमाउंट ऑफ स्पेस लेगी। अ ब्लॉक ऑफ वुड, टिश्यू पेपर एंड योर इरेजर आर सम एग्जांपल ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास सॉलिड की चंद एग्जांपल हैं, कैसे, ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी का कोई टुकड़ा, टिश्यू पेपर एंड योर इरेज़र, और हमारी इरेज़र के ऊपर भी जैसे एग्जांपल दी गई। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड की। तो यहाँ तक आपके पास रीडिंग थी आज यूनिट नंबर 7 की। इसके अलावा इंग्लिश के आपके मैस्कुलिन फेमिनिन है, ठीक है। तो पहले आपने नोटबुक पे टैग बनाना है मैस्कुलिन फेमिनिन का और उसके बाद इनको नोटबुक पे कॉपी करना और याद भी करना है। तो पहला है बुल, इसका फेमिनिन है काउ, डॉग, बिच, ब्रदर, सिस्टर, पोइट, पोइटेस, मिस्टर, मिसेस, प्रिंस, प्रिंसेस, ट्रॉन, बी, ट्यूटर, गवर्नेस, किंग, क्वीन, नेफ्यू, नीस, लाइन, लाइनस, पीकॉक, पीहन, रूस्टर, हैन, ड्रैग, डक, स्टैग, डो, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों ने नोटबुक पे उतारने और उनको याद भी करना है। साइंस का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रीडिंग पेज नंबर 60 पे, हैव यू से लेके स्टेट ऑफ मैटर। इस्लामियात का सबक हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। इसका सफ़ा नंबर 76 पे सवाल नंबर 2 हल करना है और साथ में इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बेटी से हुई। तो इसका जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम से हुई। सवाल नंबर 5 है, शहादत के वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र कितने बरस थी। शहादत के वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 82 साल थी, ठीक है। कि शहादत के वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 82 ईयर्स थी। नाज़रा में दुआ करनी तो आयतुल कुर्सी तर्जुमे के साथ याद करनी है। इस्लामियात का पेज नंबर 76 है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन नंबर 2 ये खाली जगह पुर करेंगे, आप लोगों ने सॉल्व करनी है। तो आज के आपके स्केड्यूल में इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।